Hello traders, welcome to my channel Chart Decode. How is your weekend going on? I hope it's going great. तो चलिए हम लोग एक आज लर्निंग वीडियो सीरीज स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें, ऑप्शन से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कैसे होता है, एंट्री, एग्जिट, डिसिप्लिन्स, सारी चीज़ें ऑप्शन से रिलेटेड हम सीखेंगे। तो ये वीडियो हमारा इस सीरीज़ का एपिसोड 1 है, ऑप्शन लर्निंग ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो सीरीज़ एपिसोड 1। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो को 4 पार्ट में वीडियो डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हाउ टू अर्न फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। इट मेनली इन्वॉल्व्स ऑप्शन बाइंग ही हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के सेकेंड पार्ट में होगा व्हाट डूज एंड डोंट्स इन ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड थर्ड पार्ट में है व्हाट रूल्स और डिसिप्लिन अ ट्रेडर शुड फॉलो। सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्या टेक्निकल एनालिसिस हमें चाहिए। दिमाग में आ रहा होगा क्या हमें कोई कोर्स खरीदना चाहिए या हमें कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए फॉर ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए। द आंसर इज़ नो। मैं इस चैनल पे सारे कंटेंट्स डालने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड सारी वो चीज़ें फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस मैं सब कुछ डालने वाला हूँ इस चैनल पे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मुझे फर्दर ये कंटेंट्स बनाने चाहिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑप्शन बाइंग, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग है क्या? तो ऑप्शन बाइंग में हम जानते हैं, हाँ, एक होता है पीई, एक होता है सीई। क्या होता है सीई और क्या होता है पी? सी कॉल ऑप्शन, पी पुट ऑप्शन। तो अगर मार्केट अभी 21,330 है, ठीक है, मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, अगर हमारा व्यू बुलिश है, तो बुलिश है तो हम ऑप्शन में सी बाई करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा व्यू यहाँ से हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इसका मतलब हमारा व्यू बियरिश है। और अगर हमारा व्यू बियरिश है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? पी बाई करेंगे। तो हम ऑप्शन बाइंग देख रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट बुलिश है तो हम सी बाई करेंगे, और अगर मार्केट बियरिश है तो हम पी बाई करेंगे। अगर इसको शॉर्ट में देखें तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ट्रेडिंग सीई बाई कब करेंगे? जब मार्केट बुलिश होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम सी लेंगे, और जब मार्केट नीचे जाएगा तब हम पी लेंगे। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से मार्केट, अगर हम किसी सेटअप के बेसिस पे एंट्री लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हम एंट्री लेते हैं इस कैंडल पे 235 पे, ठीक है, 235 पे हम एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, तो 21,330 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो इसके आसपास का हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या लेंगे? 21,300 भी ले सकते हैं, 350 भी ले सकते हैं। अभी 350 एज फॉर एग्जांपल लेके हम देख रहे हैं 350, ठीक है, 21,350। सी और पी अभी दोनों ऐड करते हैं, ठीक है। सी कब लेना है? जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब हम बुलिश हैं, और पी कब लेना है? जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ये सी है, यहाँ देखिए 21,350 सी, ये वाला, ठीक है, 21,350 सी। तो हम सी कब लेंगे? इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ देखिए 21,350 सी, हमें बाइंग का व्यू रखना है तो हम सी में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है।
हमने एंट्री कहाँ लिया, 235 पे, जस्ट फॉर एजम्पशन है ये, यहाँ 235 पे हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो 235 पे जब एंट्री लेंगे तो यहाँ एंट्री लेंगे और मान लीजिए यहाँ एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, कितने पॉइंट्स हम कैप्चर किए, यहाँ से यहाँ नियर अबाउट 35 पॉइंट्स अप्रॉक्स मान के चलिए हम कैप्चर किए, ठीक है। तो अब निफ्टी में क्या होता है, लॉट, एक लॉट जो होता है वो 50 क्वांटिटी का होता है। एक बार में आप 50 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, 50 के मल्टीपल्स में, 50, 100, 500 इस तरह से। तो अगर हम मान लीजिए सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीदते हैं, 100 क्वांटिटी, और कितने पॉइंट्स हमें मिले यहाँ पे, 35 पॉइंट्स। तो 35 पॉइंट, तो इस हिसाब से कितने प्रॉफिट बनेंगे हमारे, 3500, ठीक है। 3500 मतलब अगर यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं, तो हमारे 3500 सिर्फ 100 क्वांटिटी में 3500 हमें प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पुट में भी ले सकते हैं, जैसे कॉल में देखें वैसे पुट में भी देख सकते हैं। दोनों में इस तरह से, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल लेंगे, नीचे जाएगा तो पुट जाएगा। सबका रिस्क मैनेजमेंट होगा और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। अभी हम लोग कॉल और, तो हमने ये देखा अभी कि हम कब सी बाई करते हैं और कब पी बाई करते हैं। अब मतलब कब हमारा व्यू बुलिश है और कब बियरिश है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब हम बुल होंगे, कब हम बियर होंगे। तो ये पता करने के लिए हमें कब बुल होंगे, कब बियर होंगे, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए। कुछ टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए ताकि हम ये व्यू बना सके कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। तो हम पहले पार्ट में क्या देखें कि ऑप्शन बाइंग में क्या करना है, सी बाई करना है मतलब मार्केट बुलिश है, पी बाई करना है मतलब मार्केट बियरिश है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। उससे पहले हम लोग समझेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स। हम लोग कुछ डूज एंड डोंट्स देखेंगे, फिर रूल्स एंड डिसिप्लिन देखेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। डूज एंड डोंट्स में हम लोग सिंपल चीज़ें देखेंगे कि अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है ट्रेडिंग से पहले। ये नहीं कि सुबह में उठें 9 बजे, 9:15 है, मार्केट खुला और हम ऑर्डर पंच कर दिए, तो हमें और उठते ही ऑर्डर पंच नहीं करना है, ठीक है। हमें थोड़ा पहले उठना है, उसके पहले एनालिसिस कर लेना है। डू एनालिसिस बिफोर मार्केट ओपन, मार्केट ओपन होने से पहले हमें एनालिसिस कंप्लीट रखना है। हमारे लेवल्स ड्रॉ होने चाहिए चार्ट्स पे, हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हमें बाई करना है, किस लेवल पे सेल करना है। तो हमें, अगर हम प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। एनालिसिस कंप्लीट रहना चाहिए, ट्रेडिंग के पहले आप प्रिपेयर्ड रहें। ट्रेड व्हाट यू सी एंड नॉट व्हाट यू फील और हेयर। ये बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, किसी का व्यू ले लेते हैं, किसी की एनालिसिस ले लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, न्यूज़ चैनल में सुन लिए, ऊपर जाएगा लोग बाई कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको वही करना है जो चार्ट पे दिख रहा है। कभी कभी लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अरे आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, यूएस मार्केट इतना नीचे खुला है या फिर यूएस मार्केट इतना ऊपर खुला है, वर्ल्ड सिनेरियो ख़राब है, कोरोना आ रहा है, कुछ भी व्हाटएवर। आपको हमेशा चार्ट जो बोले वही करना है, खुद से ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। जब चार्ट बोलेगा तब आपको एंट्री करनी है। उसके बाद फिर इस पार्ट के बाद हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स और डिसिप्लिन्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर आपको कुछ रूल्स और डिसिप्लिन्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको एंट्री तभी करना है जब आपका सेटअप बना हो। आपका सेटअप नहीं बना है तो आपको एंट्री नहीं करना है। सेटअप बने तो एंट्री करना ही है, डरना नहीं है लॉस होगा प्रॉफिट होगा, उसके लिए हम एसएल लगाएंगे। एंट्री करने के बाद अगला हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम एसएल लगा देंगे सिस्टम पे। सबसे पहला एंट्री ले लिए, एंट्री के बाद क्या करेंगे, हम एसएल लगा देंगे सिस्टम पे, या इंडेक्स का ले सकते हैं। इस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, एंट्री पे, एग्जिट पे, सब पे हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सब पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कंटेंट्स अगर अच्छा लग रहा है, इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, इस सीरीज़ के और भी एपिसोड्स बनाऊंगा। उसके बाद फिर एंट्री लेने के बाद एसएल लगाने के बाद हमारा थर्ड आ जाता है टारगेट।
टारगेट से पहले कभी नहीं हटना है। टारगेट हमेशा मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। 1:2 अगर टारगेट होता है तो आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में 5 भी गलत है, 5 भी सही है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हैं। तो अगर 10 में 5 ट्रेड सही है, आपका 1:2 लिए हैं, तो 5 ट्रेड सही है तो 5 टू 10, 5 ट्रेड सही है, पर ट्रेड आप दो 1:2 ले रहे हैं, तो आपका कितना हो गया, मान लीजिए 10 रुपीज़ हो गया, और 5 गलत है तो 5 इंटू 1, तो मतलब 5, ये प्लस है ये माइनस है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हैं। तो आपको हमेशा 1:2 मिनिमम रखना है, पहले एग्ज़िट नहीं करना है। अब जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़िट ऑन आइदर टारगेट और एसएल। बहुत लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं और उनको डर लगने लगता है कि हाँ कहीं एसएल ना चला जाए, फिर बाद में मार्केट ऊपर जाता है तो वो रिग्रेट फील करेंगे, फिर रिवर्स ट्रेड लेंगे, रिवेंज ट्रेड लेंगे। वो नहीं करना है। आपको एंट्री लेने के बाद या तो टारगेट या तो एसएल। मार्केट आपको एंट्री से पहले सोचना है, मैं लूँ नहीं लूँ, एंट्री लेने के बाद नहीं। एंट्री लेने के बाद मार्केट डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे क्या करना है। मार्केट अगर टारगेट देगा तो आप टारगेट लेंगे, मार्केट एसएल देगा तो आप एसएल लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर 2 ट्रेड आपके बैक टू बैक लॉसेज में चले जाएं तो आपको टर्मिनल क्लोज कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग लेते रहते हैं, पूरे दिन ओवर ट्रेड हो जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे होते हैं, वो लॉस में चला जाता है। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, कोई भी ट्रेडर के लिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट एंड बिग लॉस, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल प्रॉफिट, पहला ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपका स्मॉल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। या पहला ट्रेड लिए तो आपका लॉस आ गया, स्मॉल लॉस आ गया। अब आप पहला ट्रेड ले करके जब प्रॉफिट बना लिए हैं तब आप आगे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो प्रॉफिट है वो बिग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन पहला स्टॉप लॉस हो गया, स्मॉल लॉस हो गया, अब आपको फर्दर आगे नहीं जाना है, यही बिग लॉस करवाता है। आपको मैक्सिमम जो है 2 ट्रेड ही लेने हैं। अगर 2 ट्रेड लॉस में चलेगा तो आपको सिस्टम क्लोज कर देना है, टर्मिनल क्लोज कर देना है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो पैसा रहेगा तो मार्केट अच्छे आएंगे, आप आगे ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एक ही दिन में थोड़े ना है कि आप आज ही मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट तो हमेशा रहने वाला है। आपके अकाउंट में पैसे रहना चाहिए, डीमैट में ट्रेडिंग में पैसे रहेंगे तो आप प्रॉफिट कर लेंगे। तो हमेशा याद रखना है, आपको कभी भी बिग लॉस में नहीं जाना। ये ब्लंडर है, ये 90% ट्रेडर लॉस में इसीलिए हैं, वो बिग लॉस लेते हैं। आप स्मॉल लॉस को कभी भी बिग लॉस में कन्वर्ट ना करें। हाँ, स्मॉल प्रॉफिट को बिग प्रॉफिट में करें। पहला ट्रेड हुआ प्रॉफिट, ठीक है, करना है, दूसरा भी हुआ करना है, तीसरा हुआ करना है, करते रहना जब तक लॉस ना हो जाए। एक लॉस हो सिस्टम बंद कर दो, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, ठीक है, लेकिन आपका लॉस कंट्रोल्ड रहेगा। हमेशा लॉसेस शुड बी इन कंट्रोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 से ज़्यादा कभी भी लॉस के बाद ट्रेड ना करें, क्योंकि एनालिसिस भी आपका फिर घटिया हो जाता है, एनालिसिस काम नहीं करता। इसके बाद हम लोग लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस, जो आप स्ट्रेटजी खोजते रहते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस को समझ जाएं तो स्ट्रेटजी आप खुद का बना सकते हैं। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। हर जितने भी इसमें सेटअप हैं सब पे एक डिटेल्ड वीडियो, एक वीडियो आएगा। आप कमेंट करके बताना कौन सा स्ट्रेटजी आपको उस पर वीडियो चाहिए या किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। एक होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिखा है, इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आप लोग बहुत देखे होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, तो यही सब ट्रेडिंग में काम करता है। ट्रेडिंग में देखो सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस सिंपल चीज़ें रखेंगे तो हम, अगर चार्ट पे तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। इंडिकेटर्स लगा दिए, 10 इंडिकेटर्स लोग लगा देते हैं, फिर यहाँ से एक इंडिकेटर बोल रहा है बाई, एक इंडिकेटर बोल रहा है सेल, और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बाई करें कि सेल करें। अगर ले लिए हैं तो फिर दूसरा इंडिकेटर बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एग्जिट भी कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको प्योरली प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। प्योर प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे ना तो उसमें कुछ नहीं। आपको जो इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड लाइन लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे मार्केट चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ
और लोग यहाँ एंट्री ले लेते हैं। ट्रेंड लाइन पे कभी एंट्री नहीं लेना आपको। ये देखिए कंप्लीट सेंटेंस देखिए, ट्रेंड लाइन इन प्राइस एक्शन डायरेक्शन। जो प्राइस एक्शन का डायरेक्शन है, लास्ट के 2-3 वीडियोस मेरे देखिएगा चैनल पे, उस पर मैंने बताया है। जैसे प्राइस एक्शन का जो भी है, ये है लो, ये है हाई, उसके बाद ये है हायर लो और ये है हायर हाई। अगर ये बन गया ना तो प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। अब ट्रेंड का प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मार्केट जो कॉन्जुगेशन करेगा, फिर यहाँ से मार्केट जो ब्रेकआउट देता है, ये ट्रेंड लाइन ही वैलिड है। सारे ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होते हैं। जो प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन बनता है सिर्फ वो वैलिड है। यही का आप अपोजिट, इसी का आप अपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे हाई है, लो है, उसके बाद फिर यहाँ लोअर हाई एंड लोअर लो, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई एंड लोअर लो। इसके बाद जब मार्केट कॉन्जुगेशन करेगा, फिर कॉन्जुगेशन करके जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, अब आपको एंट्री लेनी है। ये नहीं कहीं भी ट्रेंड लाइन देखें आप एंट्री कर लिए, वैसे में तो आप पूरे दिन ट्रेड करते रह जाएंगे और आप फंसे रहेंगे। तो हमेशा सपोर्ट रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चार्ट पैटर्न है, इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है, सब पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। पोल एंड फ्लैग है, चार्ट पे भी प्रैक्टिकली व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी कोई पैटर्न बनाऊंगा तो मैं चार्ट पे 2 4 5 चार्ट्स के एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। गैप फिलिंग्स है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। ये मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम करता है, मॉर्निंग में गैप फिलिंग्स बहुत काम करता है। मैं आपको इस पे भी मॉर्निंग का भी एक वीडियो बना के दूंगा। मॉर्निंग में आप ट्रेड कैसे करें, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो मॉर्निंग में ट्रेड करके 1 घंटे में ट्रेड ख़त्म कर सकते हैं। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक है ये। इस पे भी हम लोग देखेंगे। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, लास्ट डे हाई, लास्ट डे लो, ये तीनों कंबाइंड में बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इस तीनों को कंबाइंड कर देना तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर रेंज ब्रेक, रेंज ब्रेक में बड़े टारगेट्स मिलते हैं हमको, ये बिग टारगेट के लिए होता है। कोई भी मार्केट हो, बियरिश हो, बुलिश हो, जब रेंज ब्रेक होता है ना तो यहाँ बिग टारगेट हमको मिलते हैं। तो बिग टारगेट्स कैसे लेने हैं, स्मॉल टारगेट्स कैसे लेने हैं, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट से बताइएगा किस तरह के आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। अभी तो इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ही रखा। Thanks for watching video and please support the channel if you find any helpful information. Thank you.